अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज मैं आप लोगों के साथ ना दो कहावतें शेयर करूँगी। एक है जान है तो जहान है, और दूसरा है अब पछतावा क्या हुआ जब चिड़िया छुप चुग गई खेत। अब आप कहेंगे इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है और ये आपस में क्यों कनेक्टेड है, मैं क्यों बता रही हूँ। तो इसका बहुत गहरा ताल्लुक है आज के इस व्लॉग से। पहला है जान है तो जहान है। मतलब आप जब तक ठीक हैं तो दुनिया आपको प्यारी लगती है, आप सेहतमंद होते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, तो वो ही काम जो मुश्किल होते हैं वो आसान हो जाते हैं। और दूसरा है अब पछतावा क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। उसका मतलब क्या है कि जब सेहत हाथ से चली गई तो फिर पछताने को कोई फ़ायदा नहीं। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज करके कहा कि वो अच्छा अर्न करती हैं, वो गवर्नमेंट जॉब पे, बट मेंटली वो इतनी डिस्टर्ब हैं कि उन्होंने मतलब वो नमाज़ें भी पढ़ी हैं, कुरान भी पढ़ी हैं, लेकिन उनको सुकून नहीं मिल रहा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़िंदगी में एक चीज़ हमें अपने पल्ले से बाँध लेनी चाहिए कि जब बहुत देर हो जाए उससे पहले जो है ना उसका क्योर ढूँढना चाहिए। जब आपको फ़ील हो कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, जब आपको फ़ील हो कि आप एंग्ज़ायटी का शिकार हो रहे हैं, जब आपको फ़ील हो कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही जिस तरह करना है, या आप डायबिटिक हैं या हार्ट पेशेंट बन रहे हैं, और ये सब कुछ रिलेटेड है विद स्ट्रेस एंड एंग्ज़ायटी। ठीक है? और हम औरतों का फ़ेवरेट मशग़ला क्या है? स्ट्रेस लेना। क्या फ़ेवरेट और है जी? एंग्ज़ायटी। लोगों की फ़ज़ूल बातों के पीछे भागना, 10,000 चीज़ें सोचना, फलाँ ये हो गया, फलाँ वो हो गया। मैं आप लोगों को इतना समझाती हूँ कि मत सोचा करें। कोई किसी की ज़ात पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपको बोल के चले गए, आपने पूरा दिन गुज़ार दिया, बच्चों को कुटने पे लग गईं, मियाँ से लड़ने पे लग गईं, ससुराल से लड़ने पे लग गईं, या अपने आप को चुप रह के अपने आप को उस चीज़ का शिकार कर लिया। बिलीव मी, कोई आपको इवन मैं आपको एक बात बताऊँ, आप क्या समझते हैं कि जी मैं बीमार हो जाऊँगी तो सारी मेरी खिदमतें करेंगे? आजकल किसी के पास भी टाइम नहीं। तो देर होने से बहुत बेहतर है कि अपने आप को अभी से सँभाल लें। आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है सेल्फ केयर करना, या अपनी सेहत का ख़्याल रखने में सेल्फ़िश होना इज़ नॉट सेल्फ़िश। क्योंकि ज़िंदगी आपको भी अल्लाह ने एक ही दफ़ा दी है और मुझे भी एक ही दफ़ा दी है। तो ये ज़िंदगी तो वापस आएगी नहीं। एक दिन भी वापस पलट के हमारे पास आना नहीं है। तो जब नहीं आना तो उसको फ़ज़ूल लोगों पे क्यों ज़ाया करें? सो आज मैं आपके साथ इसी चीज़ पे बात करूँगी कि अपनी सेहत का ख़्याल रखना इज़ नॉट सेल्फ़िश। सीरियसली जिस चीज़ को सबसे पहले होना चाहिए वो सब औरतों की सबसे आखिर की प्रायोरिटी होती है, सोना, स्लीप। मतलब पहले तो चलो मान लिया बच्चे बहुत छोटे हैं, वो रो रहे हैं, आपको उठना पड़ता है, जागना पड़ता है, बट सिर्फ माँ की ज़िम्मेदारी नहीं होती उस बच्चे को देखना, बाप की भी होती है। बाप पे भी ज़िम्मेदारियाँ डाला करें कि जी ये बच्चा आपका भी है। समटाइम्स अगर आप अपने पेरेंट्स के घर जा रहे हैं तो अपने हस्बैंड को कहें कि आप थोड़ी देर के लिए अपना मतलब बच्चा सँभाल लें। थोड़ी देर के लिए वॉक पे चली जाएँ तो बच्चा उनको दे दें ताकि उनको आदत हो बच्चे की, ठीक है ना? तो सिर्फ वो आपकी ज़िम्मेदारी तो नहीं है बच्चा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, स्क्रॉल, बैठ के रात को फ़ोन पे स्क्रॉलिंग करना। आपको पता है आपकी बॉडी, जो आपकी बॉडी में सारा दिन में मतलब तोड़-फोड़ हुई होती है, जो डैमेजेस हुए हुए होते हैं, वो रात को सोते हुए वो सारे डैमेजेस ठीक होते हैं। वो रात को सोते हुए आपकी बॉडी हील करती है, रिपेयर करती है आपकी बॉडी अपने आप को। और हम क्या होता है, रात को हम बैठे हुए जी बड़े आराम से अपना स्क्रॉल कर रहे हैं, रात को टीवी देख रहे हैं, स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है। फिर उसके बाद या तो लोगों की डिमांड्स पूरी कर रहे हैं कि जी रात को वो आए हुए, वो जी फलानी आई हुई है, मेरी नंद आई हुई है, मेरी बहन आई हुई है, वो रात को देर पूरी रात बैठ के जाग रही है, आप उसके साथ बैठे हुए नहीं। ये बात याद रखिए कि आपकी बॉडी रिपेयर होती है रात के टाइम, और जब आप अभी से अपनी बॉडी के रिपेयर का ख़्याल नहीं रखेंगे तो कैसे क्या होगा? आपकी बॉडी सफ़र करेगी, आपको मेंटली बीमारियाँ भी लगेंगी एंड फिज़िकल बीमारियाँ भी लगेंगी। तो अपनी नींद को प्रोटेक्ट करना किसका काम है? आपके खुद का। फिर ये चीज़, यानी अपनी चेकअप्स, अपने रेगुलर चेकअप्स को उस वक़्त तक छोड़ देना जब तक आपको कोई सीरियस इलनेस ना स्टार्ट हो जाए। ये मैंने अपने साथ किया है। मैं वैसे अपने ब्लड टेस्ट और ये सब करवाती हूँ आफ्टर 6 मंथ्स और 7 मंथ्स। लेकिन मुझे याद है 2021 में मुझे ना बहुत शुगर की क्रेविंग्स होती थी। मेरे हाथ, मेरे पैर सूज जाते थे। मैंने ना ध्यान ही नहीं दिया।
और आई एंड अप लाइक मेरा जब शुगर 470 से नीचे ही नहीं आ रहा था। और वो जब मैंने अपना चेक किया घर पे ग्लूकोमीटर पे, माई शुगर वॉज 470 480। और जब मैं डॉक्टर के पास गई, मेरा प्रॉपर जब 3 मंथ्स का टेस्ट हुआ, उसमें जी HbA1c, उसमें मेरा आया कि जी मेरी रेगुलर बेसिस पे शुगर 500 से क्रॉस करती है, और मुझे पता भी नहीं था। सो अपने शुगर को, अपने ब्लड लेवल्स को, अपने कोलेस्ट्रॉल, हर चीज़ को आफ्टर 3 to 4 मंथ्स पूरा रेगुलर चेकअप किया करें कि मेरी बॉडी किस डायरेक्शन पे जा रही है, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। इनिशियल स्टेज पे ही सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी पे क्या हो रहा है, आपकी बॉडी किस ट्रॉमा से गुजर रही है। आपकी बॉडी आपकी है, किसी और की नहीं है। दुनिया की खिदमतें करती हैं, अपनी खिदमत भी कर लें। फिर बहुत सारी औरतों को ये लगता है कि सबसे बड़ी अय्याशी क्या है? लेटे रहना। ये जी हमारी बड़ी अच्छी किस्मत है, हम सारा दिन लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, सोफ़े पे लेटे रहते हैं, तो जी हम बड़ी अच्छी किस्मत पालें क्योंकि हम बहुत अय्याशी कर रहे हैं, ऐश वाली ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। ये आप अपने आप को ज़ंग लगा रही हैं और कुछ नहीं कर रही। अपनी बॉडी को पर डे 20 मतलब वॉक करें, मूव करें, जिम जाएँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। ये आप अपने आप के साथ भला कर रही हैं, किसी और के साथ नहीं कर रही। आप ये समझती हैं कि लेटे रहने से आपको बहुत कुछ मिल रहा है, मतलब आप बड़ी अय्याशी कर रही हैं, दिस इज़ नॉट अय्याशी। आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम 30, 40, 50 मतलब आप उसी बेड को जो आप बहुत अच्छा समझती हैं, उसी बेड पे आ जाएँगी। तो बेस्ट क्या है, 20 से 30 मिनट ही अगर हो तो आप अपनी बॉडी को मूव करें, थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लें, थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा जिम कर लें, थोड़ी वॉक पे चली जाएँ। आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाना शुरू करें और 30-40 मिनट से घंटा, 1.5 घंटा इस पे लेकर आएँ। क्योंकि आपकी बॉडी अल्लाह ताला ने सिर्फ रेस्ट मोड के लिए नहीं बनाई, वरना फिर कोई दुनिया के काम ही ना होते। हमारे नबी पाक अपने काम सारे खुद करते थे। तो हमें भी अपने काम करने चाहिए, इसलिए नहीं कि जी ये हमारी शान के खिलाफ हो जाएगा, इसलिए कि लेट एज में आपकी बॉडी मूव करेगी, आपकी बॉडी हिलजुल कर सकेगी। अगर हम अपने आप को बांध के ऐसे लेटे रहेंगे ना, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसी रेस्टिंग मोड में चली जाती है और बाद में आपको होता है कि जी पानी पिलाने के लिए भी कोई बंदा है। सो प्लीज अभी से ये सोचें कि मैंने अपनी बॉडी को इतना रेस्ट नहीं देना, मैंने उठना है, मैंने वॉक करनी है, हर घंटे में 5-10 मिनट की वॉक करनी है। शाम को 20-25 मिनट के लिए नीचे जाके कहीं पर अपने घर में लॉन में वॉक कर लेनी है, अपनी स्ट्रीट में निकल के वॉक करनी है। थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए 2 डंबल्स खरीदने, सुबह के टाइम जब वॉक कर रही थी डंबल पकड़ के हाथ में वॉक कर ले। हल्की हल्की छोटी छोटी एक्सरसाइज करेंगी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी बॉडी यूज टू रहेगी मूव करने की। अगर आप मूव नहीं करेंगी आप बाद में बहुत पछताएंगे, क्योंकि ये सेहत की अलामत नहीं है। फिर है ऐसी चीज़ें खाना जो आपके लिए अच्छा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी बॉडी जो है ना डस्टबिन नहीं है, वेस्ट बिन नहीं है कि आप अपने बच्चों का बचा हुआ भी खा रही हैं, चिप्स भी खा रही हैं, हर वक्त मुंह चप चप चल रहा है कि क्यों, क्योंकि जी आपको खाने का बहुत शौक है। आप अपनी बॉडी में वो डालें जो आपकी बॉडी के लिए बेस्ट है, वो फूड खाएं जो आपकी बॉडी के लिए बेस्ट है। इंस्टेड के आप देखिए छोटी छोटी चेंजेस लेकर आएँ। फ्राइड अंडे और बहुत चीज़ी ऑमलेट्स, इससे बहुत बेहतर है अंडा उबालना। बिलीव मी, मैं कहती हूँ दुनिया का सबसे बेस्ट फूड है उबला हुआ अंडा। मैं उबले हुए अंडे खाती हूँ, मुझे कोई वीकनेस नहीं फील होती है, मुझे एनर्जेटिक फील होता है। इट्स प्योर प्रोटीन, बहुत अच्छे प्रोटीन्स हैं। फिर नट्स, मुझे किसी ने कहा कि आप जो नाश्ता करती हैं इट्स वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि आई नो नट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। और इधर पिंडी इस्लामाबाद में तो अच्छे नट्स भी नहीं मिलते, मैं कोयटा से मंगवाती हूँ, वहाँ पर बेस्ट नट्स मिलते हैं। आप अगर सारे नट्स नहीं अफोर्ड कर सकती, वाकई इट्स एक्सपेंसिव, तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ बादाम ले लिए, 4-5 बादाम खा लिए, वो आपके लिए बेस्ट है। ना कि आप मीठा खा रही हैं, मीठे बना बना के बच्चों को दे रही हूँ ना, मीठा इस निरा निरा जहर। मतलब मैं वंस अ ब्लू मून अगर कभी मैंने कोई एक मीठा खा लिया, बहुत कम, अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। मतलब कभी एक बच्चों ने कुछ मंगवा लिया, मुझे चीज़ केक बहुत अच्छा लगता है, तो वो ये होता है कि मैं वंस अ ब्लू मून, मतलब अगर हुआ तो 2 महीने, 1 महीने में कहीं एक दफ़ा बच्चों ने मंगवाया तो उसमें से सिर्फ एक आध बाइट ले लूँगी, 2 ले लूँगी उसको, उसके बाद मैं नहीं खाती। द थिंग इज़ मुझे अच्छा बहुत लगता है, बट मेरी जो बॉडी है ना वो इस चीज़ के लिए नहीं बनी कि मैं इस तरह का जंक फूड खाती रहूँ। वंस अ ब्लू मून इट्स ओके, कभी-कभी खा रहे इट्स ओके, बट
ईटिंग ऑन रेगुलर बेसिस इट्स वेरी हार्मफुल, वेरी डेंजरस, बहुत ज़्यादा खतरनाक है इस तरह का फूड। बहुत ऑयली फूड, बहुत जंक फूड, ये चीज़ पे मैं इतना ज़्यादा एम्फेसाइज और इतना लंबी बात इसलिए कर रही हूँ कि प्लीज़ अपने आप को कंसिडर करें कि मेरी बॉडी इस तरह के जंक फूड खाने के लिए नहीं है। मुझे अच्छा सेहत वाला खाना खाना है, वो खाना है जो कि मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। फिर आपकी बॉडी तकरीबन 80 टू 90% पानी से बनी है और जब डिहाइड्रेशन होती है वो आपके सारे ऑर्गन्स को टारगेट करती है, आपके हार्ट को, अपनी शुगर को, हर चीज़ को। मैं जिस दिन बहुत पानी पीती हूँ सीरियसली, उस दिन मेरी शुगर इतनी कंट्रोल में होती है। मतलब पानी मिरेकल है। मैं आपको हमेशा, आपकी स्किन के लिए भी पानी बहुत अच्छा, अगर और चीज़ों को छोड़ दें, आप ये सोचें कि इससे मेरी स्किन अच्छी होगी, तो आप बहुत पानी, दिन में कम से कम 3 लीटर पानी ज़रूर पिएँ। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। शुरू में आपको थोड़ा-सा वॉशरूम का मसला होगा, फिर बॉडी जो है ना यूज़्ड टू हो जाती है, फिर आपको इतना वॉशरूम नहीं जाना पड़ता। पानी पिएँ, जितना पानी हो सकता है पानी पिया करें। पानी मिरेकल है, आपकी सेहत के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। जैसे ब्लड टेस्ट होते हैं ना, आफ्टर एवरी 4 मंथ्स ब्लड टेस्ट करवा लिया करें, उसी तरह अपनी अपॉइंटमेंट्स भी लिया करें। जैसे देखें कि आपका ब्लड लेवल जो है, मतलब या आपकी कोई एक आध चीज़ ऊपर नीचे आई है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें, उनसे पूछें क्या खाऊँ, किस तरह से करूँ, कौन-सी चीज़ मेरे लिए बेस्ट है, मुझे क्या करना चाहिए अपनी मेडिकल ये जो कंडीशंस हैं इसको ठीक करने के लिए। चैट जीपीटी से पूछ लें, इंटरनेट बड़ा भरा पड़ा हुआ है। लोगों को पहले पता नहीं होता, लेकिन अभी ज़माने में तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं कि आपको पता होता है कि आपकी बॉडी किस तरफ जा रही है। सो प्लीज़ अपनी मेडिकल चेकअप्स करवाया करें। ये सोचना कि जी फलाँ की खिदमत कर लूँ, फलाँ का केयर कर लूँ, कर लें, बट अपनी भी केयर करें, बहुत ज़रूरी है। फिर अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बेस्ट जो चीज़ है ना, वो है से लर्न टू से नो। ये चीज़ मैं आपको हमेशा बताती हूँ, लोगों को इनकार करना सीखें, लोगों को नो बोलना सीखें, उनको बताएं कि सॉरी इस वक्त मैं ये कर रही हूँ, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो आपको मेंटल स्ट्रेस देता है। जब आप हर एक को यस यस करते हैं, आप हर एक को खुश नहीं कर सकते। सो अपने आप को बलि का बकरा मत बनाएं, वो करें जो आपके लिए बेस्ट है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हम मतलब थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाना, इट्स बेस्ट फॉर यू। सो मेरे हस्बैंड आए हुए थे, तो हमें था कि चलो हम कहीं घूमने जाते हैं। तो हम पहले सवात गए, सवात वो सेम लाइक पिंडी, इतनी शदीद किस्म की वहाँ पर गर्मी थी। उसके बाद हम मालम जब्बा चले गए, तो बहुत अच्छा वेदर था। मतलब सवात जो में जो नो सवात इज़ अ बिग एरिया, मैं बात कर रही हूँ, आई थिंक दैट वाज़ मिंगोरा। बहुत गर्मी थी वहाँ पर। उसके बाद हम चले गए थे मालम जब्बा, वहाँ पर हमने बड़ा एन्जॉय किया, बहुत बच्चों के साथ इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें आपकी सेहत, मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ इतनी पॉल्यूशन नहीं होती। इस तरह के पहाड़ी इलाकों में जाएँ, दरख्तों के पास जाएँ, नेचर के पास जाएँ, अपने आप को खुद खुश रखें, लोगों को नो बोलना सीखें और अपने दिल को खुश रखने के लिए जो आपको लगता है कि मैं ये चीज़ अपने लिए करूँ, अपने बच्चों के लिए करूँ, वो मेरे लिए बेहतर है, सो उसके लिए जाएँ, घूमें-फिरें। अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना आपका काम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, समटाइम्स आपको फ़ील होता है कि जी मैं घर में बहुत हूँ और बच्चे इस यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल चले जाते हैं और मैं घर पे होती हूँ, तो फिर उसके लिए बेस्ट क्या होता है, अपने फिर नेगेटिविटी आती है दिमाग में। सो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मुझे बाहर ले जाएँ, तो हम चले गए थे, एक मतलब 2 रातों 2 दिनों के लिए। सो दिस वाज़ द बेडरूम जिधर हम रहे। बहुत प्यारा एरिया था, बहुत प्यारी जगह थी। पीसी जो सवात का पीसी है उसके बिल्कुल करीब ये एरिया था। बहुत प्यारा था, वी एन्जॉयड लाइक एनीथिंग। सीरियसली इतनी छोटी-सी ब्रेक और इतना आपका माइंड रिलैक्स। फिर एक चीज़, चलें पता चल गया कि ये इश्यू चल रहा है मेरी बॉडी के साथ, मुझे क्या करना चाहिए? मेडिसिन ही ले लेती औरतें। हाय मैं तो भूल गई, सुबह की भूल गई, रात की भूल गई, नो। मैं आपको एक बात बताऊँ, सुबह मुझे पता है नाश्ता करने के साथ ही मैंने अपनी मेडिसिन लेनी है। हाँ, मैं अपना ब्लड शुगर चेक रखती हूँ कि ऊपर तो नहीं जा रहा, और जब मुझे लगता है कि मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल है, तब मैं अपनी मेडिसिन स्किप करती हूँ कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर मैंने ले ली तो हो सकता है मेबी मेरा जो ब्लड लेवल्स है, शुगर लेवल्स है, वो लो हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं चेक रखती हूँ। अपनी मल्टीविटामिन्स आई टेक एवरी सिंगल डे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको हम भूल जाते हैं लेना। मैं विटामिन बी 12 डेली बेसिस पे लेती हूँ अपनी शुगर की मेडिसिन के साथ, क्योंकि वो आपकी बॉडी
इट्स अ वेरी रेयर विटामिन जो कि आपको लेनी चाहिए। दूसरा ये मेरे पैरों में जब नमनस होती है उसके लिए भी बेस्ट है। सो बेस्ट क्या होता है, अपनी मेडिसिन ज़रूर लिया करें ताकि आपको पता हो कि मेरी बॉडी किस डायरेक्शन पे जा रही है। मैं अपनी बॉडी को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। ना कि सिर्फ़ ये सोचें कि चलो जी अभी तो डायग्नोज़ हो गया तो मेडिसिन डॉक्टर ने दी है तो फ्रिज में वो एक्सपायर होने के लिए रखी है। ये एक चीज़ रिड्यूस डेली स्ट्रेस, ये ना अब आप लोग मुझे कहेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, उसके लिए बेस्ट मेडिसिन जो है ना वो है अपनी नमाज़ पढ़ना। नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से बातें करें, अल्लाह ताला से दुआ माँगे। देखिए अल्लाह ताला ने सिर्फ़ ये तो नहीं आपको कि जी आप दुआएँ दुआएँ माँगते रहें, आप दुआ भी माँगे, आप अल्लाह ताला से बातें भी करें। जो दिल में होता है आप बस बोल दिया करें कि जी ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, इस तरह से हुआ है। और बस अल्लाह की ज़ात से जब आप बात कर लेंगे तो आपको और क्या चाहिए ना? आपको फ़ील होगा कि नहीं, आई एम नॉट अलोन। फिर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैं जर्नलिंग करती हूँ, मैं लिख लेती हूँ। मुझे इतना फ़ील ही नहीं होता ओके स्ट्रेस है, ओके ख़त्म हो गया। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि शुक्र अदा करना, ग्रैटिट्यूड। आप हर वक़्त अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको घर दिया, आपको ज़िंदगी दी, आपको बच्चे दिए हैं, आप एक अच्छे घर में रह रहे हैं, दैट्स मोर देन इनफ। सो अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी लाइफ़ को आसान बनाती हैं एंड स्ट्रेस फ्री बनाती हैं। फिर ये चीज़ मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी बॉडी की वो बात ही नहीं सुनी कि जी मेरे पैर सूज रहे थे और मैं जैसे गेस्ट आए, मैंने खाना बनाया, मेरे इतने-इतने पैर सूजे हुए हैं, मैं उनको बता रही हूँ मेरे पैरों में स्वेलिंग हुई हुई है। बट ये नहीं देख रही इसका कॉज़ क्या है, मैं डॉक्टर के ही चली जाऊँ, मैं पूछ लूँ कि क्या हुआ है मुझे। नो, आई वाज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। सो अपनी बॉडी को सुनें, उसकी चीखो-पुकार आवाज़ फरियाद सुने कि जी आपके बॉडी में पेन हो रही है, टाँग में पेन है, शोल्डर में पेन है, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, क्या वजह है? व्हाट इज़ द रीज़न? उसको कोप करें, देखें कि क्या हुआ है मेरी बॉडी को। जब आप ये सारा देखेंगी, तब आपकी बॉडी मतलब आप उसको टाइमली उसको कैटर कर लेंगी ना, ना कि आप बैठी हुई हैं अभी आराम से। सो डोंट डू दिस। अपनी बॉडी की आवाज़ सुनें, उसकी तरफ तवज्जो दें क्योंकि वो आपकी तवज्जो की सबसे पहले मुस्तहिक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ इज़ नॉट सेल्फिश। आप उस वक़्त तक लोगों का ख़्याल नहीं रख सकते जब तक आप सेहतमंद नहीं होंगे। आपको बहुत शौक होता है, आपका होता है नहीं मैं हर एक का ख़्याल रखूँ और अपने आप को एंड में रखते हैं। तो जब आप अपना आप एंड में रखेंगी तो आप लोगों का ख़्याल कैसे रखेंगी? आप अपने बच्चों का ख़्याल कैसे रखेंगी अगर आप बीमार होंगी? सो अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, अपनी सेहत को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। ये कोई सेल्फिश नहीं है अगर आप अपना ख़्याल रख रही हैं। ये कोई सेल्फिश नहीं है कि आप अपनी सेहत का ख़्याल रख रही हैं, अपने आप को ऐसी चीज़ों से बचा रही हैं जो आपकी सेहत को तबाह करती हैं। सो अपना ख्याल रखना सेल्फिश नहीं है। होप ये जितनी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आज से आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी, आप वॉक करेंगी, आप पानी पिएँगी, आप अपने ब्लड टेस्ट कराएँगी, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स पे सही टाइम पे जाएँगी, अपनी दवाएँ सही टाइम पे खाएँगी और विटामिन्स लेंगी और अपनी बॉडी को जंक यार्ड या जंक बिन ना समझेंगी और ये सोचेंगी कि ये मेरी बॉडी है, ये बहुत प्रीशियस है, इसको मैंने बहुत प्रीशियस वे से हर चीज़ वो खानी है जो कि मेरे सेहत के लिए बेहतरीन है। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। हाँ जी, तो बस ये था कि मेरे हस्बैंड आए हुए थे, तो मैं आपको थोड़ा-सा व्लॉग बता दूँ, नाश्ता-वाश्ता कर लेने के बाद हमने काफ़ी दिनों से प्लान बनाया हुआ था कि हमने जाना है। तो फिर ये था कि हम गए थे मालम जब्बा और सवात मतलब मैंगोरा गए थे, फिर हम मालम जब्बा गए थे। सो मैंगोरा में तो ख़ैर बहुत गर्मी थी, बिल्कुल पिंडी इस्लामाबाद वाली गर्मी थी, बट मालम जब्बा वाज़ टू गुड मतलब उसका टेम्परेचर भी बहुत लो नहीं था बट मैंगोरा से बहुत बेहतर था और बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, क्लाउडी था और बहुत खूबसूरत वेदर था। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।